माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री व माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनने पर और समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं पवन सिंह चौहान सीतापुर से भाजपा एमएलसी पद का प्रत्याशी, आप सभी मतदाताओं के आशीर्वाद का आकांक्षी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। बात करें अगर यूपी की तो यहाँ 36 सीटें थीं, जिनमें से 9 सीटों पर भाजपा निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। उसके बाद अब कुल बची 27 सीटों पर चुनाव होना है। 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किनसे संवाद किया है और क्या रणनीति बनाई है, ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे आई इंडिया के इंटर्न चीफ पंकज सिंह गौर के पास, जो हमसे जुड़ चुके हैं। वो बताएंगे। देखिए उदय, आपको बता दें कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि पूरे प्रदेश में अपना और विस्तार करेगी, जो कमी विधानसभा चुनाव में रह गई है वो एमएलसी चुनाव में न रह जाए, तो स्वयं जो है सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। आज उन्होंने बाकायदा सूबे के जितने भी जिला पंचायत के सदस्य थे और जो बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनकी करीब 20,000 की संख्या थी, वर्चुअली रूप से उनसे जुड़े और उनसे अपील की। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 14 सदस्यों से सीधे तौर पर बात भी की और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एमएलसी पद के, उनके पक्ष में जो है मतदान करने के लिए अपील की। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चूंकि पूरे प्रदेश में 36 एमएलसी की सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध रूप से पहले ही निर्वाचित हो चुकी है। अब बची हुई जो 27 सीटें हैं, उन पर कैसे कमल खिल सके, उन पर उनके जो एमएलसी पद के प्रत्याशी हैं वो कैसे विजय पा सकें। समाजवादी पार्टी ने जो है प्रत्याशी तो उतार दिए, बहुत जगहों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस कर लिया और बहुत जगह पर मारपीट की भी घटनाएं सामने आईं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि कुछ ऐसे जनपद हैं जैसे आजमगढ़ है, जहां पर जो समाजवादी पार्टी है वो 10 सीटों पर विजय जो है पाई है विधानसभा के चुनाव में। इसके अलावा अंबेडकर नगर है, वहां पर भी जो है समाजवादी पार्टी का दबदबा है। कुछ जनपद हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी पद के प्रत्याशी हैं उनको जिताना एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती को स्वीकार कर रही है और बहुत ही गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। सूबे से लेकर और जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं वो जिलों में भेजे जा रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। सीतापुर में भी आज जितने भी एमएलसी पद के प्रत्याशी के साथ जितने भी जनप्रतिनिधि थे, पूर्व जनप्रतिनिधि खासकर, चाहे राकेश सिंह एमएलसी हों जो एमएलसी रहे हैं वो हों, या भरत त्रिपाठी हों, या फिर रामपाल यादव हों जो पूर्व विधायक रहे, ऐसे तमाम नेता, निर्मल वर्मा जो विधायक हैं बिस्वा से, पार्टी के जिला कार्यालय पर जहां जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के साथ एक बैठक कर रणनीति बनाई भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के प्रत्याशी हैं पवन कुमार सिंह को जिताने की। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जहां आज जिला पंचायत के जो सदस्य हैं और जो बीडीसी सदस्य हैं, जिनकी संख्या करीब 20,000 बताई जा रही है, उनसे वर्चुअली रूप में जुड़े और उनसे अपील की। कल वो प्रधानों से जुड़ेंगे और जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस ग्राउंड रूट तक जाने में जुटी हुई है। मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान ही नहीं, बल्कि जो ग्राम पंचायत जो पंच होते हैं जिन्हें कहा जाता है, उनसे भी वर्चुअली रूप में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे कल और उनसे भी जो एमएलसी पद के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिताने की अपील करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि एमएलसी का जो चुनाव है वो सत्ता का होता है और हाल ही में भाजपा द्वारा रिपीट हुई है यूपी में, वो पूरे बहुमत से आई है। ऐसे में क्या लगता है कि सपा इस एमएलसी के चुनाव में टिक पाएगी? जहां तक बात करें अगर सीतापुर जो माहौल देखने को मिल रहा है कि नामांकन
तो कर दिया सपा प्रत्याशी ने और पर्चा वापस भी नहीं लिया, लेकिन उसके बाद से वो पिक्चर से गायब हैं बिल्कुल। ना तो कहीं मीडिया में उनकी खबरें आ रही, ना कहीं जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया पर ही वो दिखाई पड़ रहे हैं, ना उनका फ़ोन मिल रहा। तो क्या सपा का क्या इस बार रहने वाला है, कहाँ तक वो टिक पाएगी? देखिए, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आपने जिला पंचायत के चुनाव में भी सीतापुर में देखा कि किस तरीके से प्रत्याशी को लड़ाया गया। भाजपा के मुकाबले जो उनके रणनीतिकार थे वो कमरों में बैठे रहे, ड्राइंग रूम में बैठे रहे, कहीं भी फ्रंट पे नहीं आए। यही कारण रहा कि उनकी हार हो गई। और जिला पंचायत में ऐसा माना जाता था कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ी होती तो निश्चित तौर पर वो विपक्ष की भूमिका में कहीं खड़ी नजर आती। लेकिन जो उनके रणनीतिकार हैं, जो सपा मुखिया के खास लोगों में गिने जाते हैं, वो जब विपक्ष की भूमिका में आते हैं तो उनमें वो सक्रियता, वो तेजी, वो फ्रंट पर आने का जज्बा कहीं नहीं दिखाई देता है। और वो देखने को इस बार भी मिल रहा है। आपको बता दें कि एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरुणेश यादव, इतना तो जरूर किया रणनीतिकारों ने कि निर्विरोध नहीं होने दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। लेकिन उसके बाद से, नामांकन के बाद से वो इतना अदृश्य हो गए हैं कि ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं और ना ही उनका कहीं कोई चुनाव प्रचार नजर आ रहा है। उनके समर्थन में जो बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के नामांकन वाले दिन दिखाई दिए थे कुछ देर के लिए, और गेट पर वो पुलिस प्रशासन से भी उलझे हुए नजर आए थे ताकि उनकी वो तस्वीर, वो गतिविधि कैमरे में कैद हो जाए, कहीं वो नजर आ जाए। उसके बाद से वो क्या कर रहे हैं किसी को कुछ भी नहीं पता, कोई भी बयान उनका नहीं आ रहा है। सारे मीडिया कर्मी जो सपा के प्रत्याशी एमएलसी पद के अरुणेश यादव का पता लगाने में जुटे हुए हैं, उनका मोबाइल ज़्यादातर स्विच ऑफ रहता है या उठता नहीं है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अब वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। वो न तो मतदाताओं में दिख रहे हैं, न मीडिया के सामने आ रहे हैं, और ना ही कहीं उनका कोई प्रचार नजर आ रहा है। और उनको जो लड़ाने का जिम्मा लिए हुए हैं वो भी गूलर का फूल बने हुए हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी एमएलसी के चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से वो मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। यूपी में दोबारा योगी सरकार लौटने के बाद वैसे भी भाजपा खेमा खासा उत्साहित है और एमएलसी का चुनाव तो सत्ता का माना ही जाता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल सीतापुर की बात करें तो यहाँ औपचारिकता भर ही चुनाव नज़र आ रहा है। हालांकि 9 अप्रैल को मतदान होगा और 12 को मतगणना होगी। नतीजे 12 को ही आएंगे, तो 12 तक के लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तब तक के लिए हमें इंतज़ार ही करना होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।